Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today I am discussing your chapter of typography and computer application के रिगार्डिंग जो भी आपके चैप्टर्स डिस्कस करने हैं उनको मैं आज एलिब्रेट कर रहा हूं और इसकी एक्सरसाइज मैंने पहले ही सॉल्व करके आप लोगों को भेज दिया है। बट आज इसका कंटेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग बहुत ही ध्यान से बात कीजिए, ठीक है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आप इस टॉपिक को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेरी हो टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका पहली यूनिट है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू टाइपोग्राफी, ठीक है। तो टाइपोग्राफी, सबसे पहले आपको टाइपोग्राफी के बारे में बताया जा रहा है। इन द ओल्डन डेज व्हेन द टाइपराइटर वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, जब बहुत पुराने समय में टाइपराइटर एग्जिस्ट में नहीं था। देन लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा यूज्ड टू बी रिटन विद पेन, तो उस समय हम पेन से लिखते थे, ठीक है। राइटिंग विद पेन वाज टाइम कंज्यूमिंग बट द इन्वेंशन of typewriter has brought a major change in the transmission of information in a neat, clean and legible manner, okay। तो जब टाइपराइटर का इन्वेंशन हो गया तो उस जो वर्ड्स हैं उनको लिखना नीट, जो डेटा इंफॉर्मेशन लिखना बहुत ही आसान हो गया और नीट, क्लीन और पढ़ने योग्य, लिजिबल का मीनिंग होता है पढ़ने योग्य, लिजिबल मैनर में जो आपका कंटेंट है वो तैयार किया जा सका, ठीक है। तो टाइपराइटर के इन्वेंशन से जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुआ है वो डेटा ट्रांसमिशन यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में हुआ है। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में नीट, क्लीन और लिजिबल मैनर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना। टाइपोग्राफी डिफिनेशन क्या हुई? टाइपोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ राइटिंग लैंग्वेज विच इज़ लिजिबल टू यूज़र, ओके। उसमें आप जैसे फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट साइज़ या फिर लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सभी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका टाइपोग्राफी कहलाती है, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो अच्छे से, ओके। बहुत सारी जो आप एम एस ऑफिस पे ये सारी चीज़ें लगा सकते हो, फ़ॉन्ट ऑफिस लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं इसके टाइपोग्राफी के वो क्या हैं? डिफाइंड टाइपोग्राफी है, ठीक है। उसके बाद नो द हिस्ट्री ऑफ टाइपराइटर, टाइपराइटर की हिस्ट्री है, टाइपोग्राफी के बारे में है। अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग टाइप राइटिंग ऑन टाइपराइटर और कंप्यूटर। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ टाइपराइटर्स। नो दैट दिस इज़ अ जॉब ओरिएंटेड कोर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ टाइपराइटर्स। डिफाइंड स्टैंडर्ड टाइपराइटर्स। तो इतने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे साइलेंट फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, उसके बाद टाइपराइटर ऑन कंप्यूटर ओवर हैंड राइटिंग। नो अबाउट कंप्यूटर एंड लैपटॉप के बारे में आपको बताया जाएगा। एक्वायर द स्किल्स ऑफ टाइप राइटिंग ऑन टाइपराइटर और कंप्यूटर लैपटॉप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपराइटर। तो टाइपराइटर इज अ मशीन विच प्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स resembling to those of ordinary printed matter, ठीक है। The characters are printed on the paper one by one by mechanical means which each depression of the key on the keyboard of the typewriter, ठीक है। तो टाइपराइटर एक ऐसी मशीन है जिसमें एक एक करके कैरेक्टर टाइप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो द मशीन ऑन विच यू विल लर्न टाइप राइटिंग टू प्रोड्यूस प्रिंट लाइक मैटर इज नोन एज टाइप राइटर, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से नोट कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रिंट लाइक इम्प्रेशंस ऑन द टाइप राइटर और कंप्यूटर और लैपटॉप इज नोन एज टाइपोग्राफी, तो उसे टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है। मीन्स आपको द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग जो प्रिंट आउट जैसी इस प्रकार की चीज़ें कंप्यूटर पर लिखना टाइपोग्राफी कहलाती है, ठीक है। उसमें बिल्कुल ऐसा लगे कि प्रिंट आउट जैसा हो सब कुछ। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाइपराइटर, तो टाइपराइटर के जो डेवलपमेंट हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले
Before the invention of typewriter, the work of writing letters, reports, documents, or judgment, etc., was being done in a long hand. To overcome this lengthy and tiring process of writing documents in longhand, an effort was made in this direction in western countries. ठीक है. फर्स्ट अटैम्प्ट टू इन्वेंट अ टाइपराइटर वाज मेड बाय मिस्टर हेनरी मिल, एन इंजीनियर इन इंग्लैंड, इन द ईयर 1714 ड्यूरिंग द रीगन ऑफ क्वीन एनी, बट ही डिड नॉट सक्सीड. ठीक है. तो सबसे पहले 1714 में ट्राई किया था मिस्टर हेनरी मिल ने, जो कि इंग्लैंड में इंजीनियर थे, बट उनको सक्सेस नहीं मिली थी. उसके बाद सेकेंड वर्थवाइल अटैम्प्ट वाज मेड बाय मिस्टर W.A. बर्ट ऑफ USA in 1829. He succeeded in producing some kind of machine which was known as Burt typewriter, but this machine was not at all perfect. This model produced by Burt was destroyed in a fire accidentally. ओके. नेक्स्ट आपका है, आफ्टर दिस मैनी इंजीनियर्स एंड मैकेनिक्स ट्राई टू बिल्ड अ टाइपराइटर बट दे कुड नॉट प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल मॉडल. इट वाज इन द ईयर ऑफ 1868 व्हेन मिस्टर क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ऑफ USA, असिस्टेड बाय चार्ल्स ग्लीडन एंड सैमुअल सोल, सक्सीडेड इन द इन्वेंटिंग द फर्स्ट efficient and practical typewriter. Christopher Latham Soles is thus called the inventor and father of the typewriter. ठीक है. तो आप याद रखना, मिस्टर क्रिस्टोफर लाथम आपके फादर ऑफ टाइपराइटर कहलाते हैं. ओके. उसके बाद आप देख सकते हो इसके इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे. तो इसके जो हायरार्किकल डेवलपमेंट है वो 1714 में फर्स्ट नॉन इन्वेंटर हेनरी मिल, 1829 में बर्ट टाइपोग्राफर, उसके बाद 1868 में फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपोराइटर बाई क्रिस्टोफर लाथम सोल्स. उसके बाद 1873 में द कॉन्टैक्ट टू मैन्युफैक्चर टाइपराइटर विद E. रेमिंगटन एंड सन्स. 1878 में टच टाइपराइटिंग बाई चार्ल्स मैकग्रून. 1896 में फर्स्ट एजेंसी इन इंडिया ऑफ रेमिंगटन कंपनी. 1896 फर्स्ट स्टैंडर्ड टाइपराइटर बाई अंडरवुड कंपनी. 1925 नॉइजलेस टाइपराइटर. 1931 द फर्स्ट पोर्टेबल टाइपराइटर. 1938 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. ठीक है. तो यही आपका टाइपराइटर का एवोल्यूशन है. इस तरीके से टाइपराइटर के आपके भाग हैं. ठीक है. इस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है. ओके. इसके बाद आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइपराइटर. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंस हैं. जैसे टाइपराइटर ने बहुत सारी जॉब प्रोवाइड की हैं. प्रोवाइड्स जॉब टू मिलियन ऑफ पीपल. तो आप देख सकते हो ऑफिस असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं, ये सब इसी टाइपराइटर पे जिसको टाइपिंग स्किल्स होती हैं वही उसी को जॉब मिलती हैं. उसके बाद और देखिए कौन कौन से हैं. इट इज़ अ डिज़ायरेबल स्किल्स है. इट हैज़ रिप्लेस्ड पेन, तो इसने पेन को रिप्लेस कर दिया है. इट इंश्योर्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो टाइपराइटर्स के थ्रू एक्यूरेसी और स्पीड मिल जाती है. इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, तो ये टाइम और एनर्जी सेव करता है. इट प्रोड्यूसेस वर्क विच इज़ इम्प्रेसिव इन लुक. अगला है इट डेवलप्स कंसंट्रेशन. इट हेल्प्स ब्लाइंड पीपल, ये ब्लाइंड पीपल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है. नेक्स्ट आपकी है कैटेगरीज ऑफ टाइपराइटर. टाइपराइटर आपके 5 कैटेगरी के हैं. स्टैंडर्ड टाइपराइटर, नॉइजलेस, पोर्टेबल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइपराइटर. तो स्टैंडर्ड मीन्स दैट विच इज़ रिकॉग्नाइज एज अ रूल और मॉडल ऑफ अप्रूव्ड मेरिट्स और एक्सीलेंस. ठीक है. द एक्सप्रेशन टाइपराइटर सिग्निफाइज दैट द मशीन इज़ अ मॉडल ऑफ excellence for the purpose it is used, namely to write rapidly, accurately and neatly. The standard typewriter was perfected by the Underwood Company in 1896. All the standard typewriters have been following common features: a 4-row keyboard, the arrangement of keys in a similar order of letters, a single shift operation for capital and addition characters, visibility of writing by font upstroke, type bar action, which means that type is arranged in the semicircle in front of mechanic and strikes upward on the paper. Any typewriter which does not have any of all features is called non-standard typewriter. ओके. तो ये आपके स्टैंडर्ड टाइपराइटर थे.
इसके बाद आपका है नॉइजलेस टाइपराइटर। तो दिस टाइपराइटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर प्रिंटिंग, बट ये आप नोट पॉइंट याद रखना, इंस्टीड ऑफ यूजिंग यूजुअल स्ट्रोकिंग मेथड एंड देयरफॉर इट मेक्स लेस नॉइज देन एनी अदर ऑर्डिनरी टाइपराइटर्स। द फर्स्ट नॉइजलेस टाइपराइटर वाज 3 rows of keys was produced in 1910, but it had certain defects. A perfect noiseless typewriter was produced in 1925. Okay, next आपका है portable typewriter. The portable typewriter has all the features of a standard typewriter, but its weight is light. Okay, next आपका है electronic typewriter. The first electronic typewriter was produced by Blickensderfer Manufacturing Company at Stamford, Connecticut. ओके, नेक्स्ट आपका है मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइपराइटर। तो इसके एडवांटेज आपका है, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द हैंड्स टू रन द कैरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन। नेक्स्ट आपका है अ वेरी लाइट एंड फीदर टच इज़ नीडेड टू ऑपरेशन ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, तो ये आपका इवोल्यूशन है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। इलेक्ट्रिक टाइपराइटर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द इलेक्ट्रिक टाइपराइटर। Electronic typewriter is an improvement of electric typewriter. This typewriter has been introduced in the human market since 1982. Okay, next आपका है there are major changes in the adjustment keys. The silent feature of electronic typewriters are given below. It has a variety of automatic electric controlled features including paper margins, tabulator stop, bold printing, carriage turn, underscoring, margin, decimal tabulation and centering. It has a great storage memory like word processor, but the memory is of a claimed degree. Okay, there is a visual display screen of 2-3 lines the operator can see. Okay, next, computer. Information technology has played a vital role in our lives. Okay, all of us are using this technology in our daily life functioning. Computer is one of the most modern device that is being used by majority of people in their homes and addresses. It is most revolutionary invention. Computer functions through hardware and software. Hardware requires the physical components of the computer, and software represents the set of programs that given the operation of a physical components. Okay, laptop are those computers which could not be operated by putting in your laps. They are used in business at home to communicate on computer network for word processing. ओके, तो आप इनको अच्छे से वीडियो को वॉच करना, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, और आप इसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी वीडियोस हैं मैंने भेजे वो सब आप पढ़ सको, उनसे अच्छे नोट्स बना लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि इस तरीके से आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी डेफिनेटली हेल्प मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपकी ये पहली चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप लैपटॉप वगैरह और डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में जान चुके हो। ठीक है, ये बताया गया डिटेल में, इसकी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी थी। एक्सरसाइज में ये आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हैं, इलेक्ट्रिक हैं, स्टैंडर्ड हैं, इन सबके बारे में पूछा जा रहा है, इन सबको बता देना। ओके, और आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनका नुकसान ना हो। ओके, थैंक यू क्लास।